एक मित्र विनोद कुमार जी ने पूछा है, भगवान श्री प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है। अध्यात्म में कुल 3 योग बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग। मैंने तीनों मार्ग पर अपनी यथाशक्ति के अनुसार चलकर देख लिया, पर मुझे लगता है मैं आज भी वहीं हूँ जहाँ से चला था। भगवान ओशो ने कहा है कि चलते रहो, चलना ही जीवन है। ना मुझे मार्ग का पता है, ना मंजिल का। क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। चरण स्पर्श। हाँ, अध्यात्म में जो 3 योग बताए हैं, ज्ञान, भक्ति और सांख्य, आप वो तीनों पर यथाशक्ति के अनुसार चलकर आपने देख लिया और आपको ये लगा फिर कुछ नहीं हुआ। जहाँ आप थे वहीं पर ही है। चले हैं तीनों मार्ग पर, मगर चलना नहीं हुआ, वहीं पर है। तो ये क्या बात हो गई? इसमें बात ये समझनी है कि वास्तव में न कोई मार्ग है, न कोई मंजिल है। इसलिए आपको लग रहा है जहाँ आप है शुरू में, आज भी वहीं पर है। और कहाँ जाओगे आप? और जाने का कुछ मंजिल है नहीं, मंजिल होता नहीं है। ये तो बताया जाता है प्रारंभिक जो जिज्ञासु है उनके लिए कि आप ये करो, वो करो, फिर आपको ये मंजिल मिल जाएगी। तो लोग करने लगते हैं। क्यों बताया जाता है? वास्तव में ये बात एक झूठ है। ये योग और मार्ग की बात झूठ है। जैसे कृष्णमूर्ति बताते थे ना, मगर बात ये है कि अगर आपको बोल दें कि कुछ भी करना नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे आप थे अभी वैसे ही रहेंगे। न कुछ चलना होगा, न कुछ बदलना होगा। कुछ न किए हुए तो आप अभी बैठे ही हुए ना। तो अगर कृष्णमूर्ति की बात ठीक है कि कुछ करना नहीं है, अष्टावक्र भी यही बोलते हैं, न कोई मार्ग है, न मंजिल है, न कोई योग है। अगर आपको ये बोल दे तो बात बिगड़ जाएगी और आपको आगे चलना इसमें नहीं होगा, इसमें संबंध भी आपको नहीं होगा। अगर ऐसा है तो लाखों करोड़ों लोग जो है पृथ्वी पे, वो जो कुछ नहीं कर रहे, न मंजिल की तलाश पे है, न कोई मार्ग पर है, उन लोगों को होना चाहिए फिर मुक्ति का अनुभव, है? उन लोगों को तो नहीं होता। इसीलिए गुरुओं को थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। जो भी गुरु बोलेगा उसको बहुत मुश्किल काम करना होगा। उसको ये काम करना होगा कि लोगों को बोलना होगा कि रास्ता होता है, मार्ग होता है और मंजिल होता है। एक लक्ष्य देना होगा, क्योंकि तब ही वो आगे चलने में इच्छा रखेगा, नहीं तो आगे ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए मन को, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, हमारा मन एक्सट्रीम में चलता है, अति में चलता है। उसको अगर बोल दो कि करना है तो फिर वो इतना करने लगेगा जैसे बहुत सालों से लोग तपस्या कर रहे हैं, भूखे बैठे हैं, तो इस तरह वो करने लगेगा। अगर इसको बोल दो कि कुछ ना करो, करना नहीं है, तो फिर ये मन कुछ नहीं करेगा, निठल्ले बैठ जाएगा, है ना। तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए चालाकी से गुरु ये बोलते हैं कि आपको कुछ करो, बोलते हैं पहले। जो भी आपको इच्छा हो, ज्ञान की बात सुनो और भक्ति के रास्ते पर चलो, गाओ, नृत्य करो, ध्यान करो, ये वो आपको बोलेंगे। क्योंकि ये चीज़ें करके नहीं होगा, वो गुरु को पता है ना। मगर आपको तभी मालूम होगा कि ये चीज़ें करके नहीं होता जब आप करोगे। उससे पहले आपको पता नहीं होगा।
जैसे कृष्णमूर्ति की बात आपने समझ ली, कुछ करना नहीं है, अष्टावक्र की बात आपने सुन ली, तो आपको ये बात पता नहीं होगा कि करने से कुछ नहीं होता है। बौद्धिक रूप से आपको समझ होगा, क्योंकि अष्टावक्र बोलेंगे अनुष्ठान ही तेरा बाधा है, योग ही तेरा बाधा है। तो ये सुन के आपको पता तो चलेगा कि कुछ करना है नहीं, मगर ये बात ही पता चलेगी, आपका अपना अनुभव नहीं होगा। इसलिए आपको अंदर अंदर लगेगा कि कुछ नहीं किया मैंने, कुछ करना था, कुछ खो गया, कुछ ऐसा था जो मैंने करना था मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं हो रहा है। तो ये बात मन में आती रहेगी और आप पूर्ण रूप से ये बात नहीं जानोगे करने से नहीं होगा। तो पूर्ण रूप से कौन जानता है करने से नहीं होगा? जो इसमें करने में चला है, जो करता है, ध्यान करता है, योगा करता है, प्रवचन सुनता है, तो प्रयास करता है। तो प्रयास करने वाला प्रयास कर करके थक जाता है बहुत साल तक, और उसको खुद ही मालूम हो जाता है अब कि ये करने से होने वाला नहीं है ना? क्यों? क्योंकि कौन करेगा, है ना? कौन करेगा? हमारे भीतर तो अहंकार है, वही करेगा। तो अहंकार ही करेगा ज्ञान ध्यान, तो वो अहंकार खुद को बचाने के लिए ही करेगा, खुद को लोभ के लिए ही करेगा, तो वो करना गलत हो जाएगा। उस करने में अहंकार बड़ा होता चला जाएगा। तो इसलिए अहंकार का मिटना नहीं हुआ, है ना? अध्यात्म में मूल बात यह है कि आपका अहंकार मिटे, ये मूल बात है। अहंकार को मिटाने का कला जो है वही अध्यात्म का रास्ता है। वो रास्ता बोल सकते हैं, उसको कला बोल सकते हैं। रास्ता से भी अच्छा शब्द कला होगा, क्योंकि रास्ता एक अंधविश्वास जैसा है ना? क्योंकि रास्ता जब आप बोलेंगे इस रास्ते पर चलो, तो उसी रास्ते पर चलो आप बोलेंगे जो कोई चला है उसमें, और हर एक आदमी का अपना अपना रास्ता होता है ना? ज्ञान, भक्ति और सांख्य, कर्म, ये तीन तो मूलभूत रास्ते की बात है। मगर रास्ता इतना हो सकता है जितने आदमी है, सबका अपना अपना होगा, मौलिक रास्ता होगा, है ना? तो मौलिक रास्ते पे चलना है ना? तो भक्ति योग पे चलो, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भक्ति योग पर चला था, जैसे मीरा चली थी तो उसी किस्म से आप भी नृत्य करो, नाचो, सत्संग करो, तो ये नहीं है उसमें। वो तो मीरा का मार्ग था ना, है ना? तो आपका भक्ति का मार्ग कैसा है? तो उस मार्ग पर चलने का नाम कला है। फिर वो मार्ग नहीं है। मार्ग उसी को बोल सकते हैं जिसने पहले ही बनाया है ना? और आप उसी पर चलने लगे, लकीर के फ़कीर बोलते हैं ना उसको। तो उस मार्ग पे चल के जितना भी आप चलो दूसरे के रास्ते पे नहीं होगा, क्योंकि वो कृत्रिम बात ही होगी। और अपना जो रास्ता है वो क्या है? वो कला है, वो रास्ता नहीं है, क्योंकि पहले ही किसी ने बनाया नहीं था। आप अपने स्वभाव के हिसाब से आगे बढ़ते गए और रास्ते बनाते गए, है ना? उस रास्ते पे कोई और नहीं चलेगा, और पहले और कोई नहीं चला था, तो उस रास्ता पर पहुंचना है, वो रास्ता नहीं है, इसीलिए वो एक कला है। तो वो कला कैसे पैदा होगा? जब आप झुकोगे, जब आपका अहंकार ख़त्म होगा, तो तब पैदा होगा। जब आपको पता होगा कुछ करने से नहीं होता है, ये बात आपको जब पता होगी आप बैठ जाएंगे। तो इसलिए आपको करना बोलते हैं। जैसे उसों के पास बहुत 20-25 ध्यान की विधियां हैं, वो रेगुलर वो विधि कराते थे, कुंडलिनी, डायनामिक, इस तरह की, और वो लोग कर करके थक जाते थे। उसके बाद क्या होता है कि थक के वो बैठ जाते थे, और बैठ के वो कुछ नहीं करते थे फिर। और जब कुछ नहीं करते थे तब हो जाता है मुक्ति का अनुभव। कुछ नहीं करने से अनुभव होता है, कुछ करने से नहीं होता है। मगर कुछ नहीं करने की स्थिति में हम नहीं हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ करने की हमारी आदत है। हम कुछ न कुछ करेंगे, चाहे ध्यान करेंगे, चाहे प्रवचन सुनेंगे, चाहे दिमाग में ऑब्जर्वेशन का जैसा कुछ ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं किया तो भीतर ये विचार करते रहेंगे कि कुछ नहीं करना है, इस तरह बैठेंगे।
तो कुछ नहीं करना तब घटित हो सकता है जब आपने बहुत कुछ कर लिया और आप थक गए और आपने छोड़ दिया, है ना। तो इस तरह लोग ओशो का ध्यान करते थे और थक जाते थे, और थक के जब बैठ जाते थे, रिलैक्स हो जाते थे, तो उनका अनुभव हो जाता था। तो बात कैसे हुई? कुछ ना करने से हुई, है ना, कुछ ना करने से हुई, शांत बैठने से हुई। मगर वो शांत बैठना, वो स्थिति कब आई? जब आप कर कर के थके तब आई। तो इसलिए आप बोलते हैं बहुत साल से आपने तीनों मार्ग में चल के देखा है, तो आप थके हैं कि नहीं थके? आपको अब ये जानना है कि इतना मैंने ध्यान कर लिया, साधना कर लिया, इतना मार्ग पर चल लिया, तो भी मैं जहाँ था वहीं पर हूँ। तो अब ये करना छोड़ दो, ये मार्ग की बात अब छोड़ दो। फिर अब कौन सा मार्ग चुनना है ये बात आप छोड़ दो, मार्ग से चलने से ये नहीं होगा। अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि मार्ग को छोड़ना है। अब आपके पास क्या बचा? आपने सब कुछ करके तो देख लिया, 3 ही मार्ग होते हैं, 3 ही मार्ग पर आप चल के देख लिए और आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो आपके पास क्या बचा? अब करना तो नहीं बचा। तो आप अब ये कला सीखें, कुछ ना करने की कला सीखें, है ना। कुछ भी मार्ग भी नहीं चल रहा है, कोई भी मार्ग नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा अभी होता है। जो चीज़ अभी होता है वहाँ तक पहुँचने का मार्ग हो नहीं सकता। जो चीज़ दूर है वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग भी होगा, साधन भी होगा। ध्यान, प्रवचन, ज्ञान इत्यादि क्या है? ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का एक मार्ग है। मगर वहाँ परमात्मा है ही नहीं दूर कहीं, वो तो हमारे भीतर ही है, हम ही वो है। तो अब मार्ग का कोई प्रयोजन है नहीं, है ना। अब आपको बिना मार्ग उसका अनुभव होगा। अब आपको कुछ करना नहीं होगा। अगर आपके भीतर ही परमात्मा है और वहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, तो आप फिर मार्ग में चल के कैसे पहुँचेंगे? मार्ग में चलोगे तो दूर जाओगे, जितना मार्ग पर चलोगे उतना उस मैं से दूर होते चले जाएंगे। जैसे कोई किसी आदमी को अपने कमरे में जाना है और वो वहीं पर बैठा है, अब उसको कौन सा रास्ता ठीक होगा कमरे में पहुंचने के लिए? ये ऐसी ही बात है, वो कमरे पर ही है। अब कोई भी रास्ता या मार्ग उसके लिए आवश्यक है नहीं, वो उधर पहुंचा ही हुआ है। तो कोई भी मार्ग पर नहीं चलना है, केवल बैठना है, जानना है कि मैं कमरे पे हूँ, तो रास्ते ख़त्म हो गया। मगर कोई इस तरह सोचेगा कि मैं कमरे पे अभी जो नहीं हूँ, कमरे में पहुँचने के लिए मुझे कुछ करना होगा, किसी रास्ते पर चलना होगा, तो कौन सा रास्ते पर मैं चलूँ, तो इस तरह चलूँ, तो उस तरह चलने लगे। फिर अब जितना चलने लगे उतना उस कमरे से दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए मार्ग पर चलना है, अपने से दूर होते चले जाना है, और उसी कमरे में बैठना है। तो कुछ करना आवश्यक नहीं है, कुछ ना करके आप उधर बैठे। और परमात्मा भी ऐसा ही है, हम परमात्मा के कमरे में पे ही बैठे। परमात्मा का आकाश चारों तरफ फैला है अनंत तक, और हमसे भी वो जुड़ा है, हमसे होकर गुजरा है। तो हम उस आकाश में तो है ही ना, अभी ही है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या रास्ता का आवश्यकता हो? तो रास्ते छोड़ दो, तो उसको जानो, है ना। तो इतने कर लिए तो और भी सुगम होगा आपको ये बात समझने के लिए कि करने से कुछ नहीं होगा। तो मंजिल ही नहीं है कोई, है ना, कहीं पर पहुंचना नहीं है, क्योंकि जहां पहुंचना है हम वहां पहुंचे ही हुए हैं। तो इसलिए मंजिल नहीं है। मंजिल नहीं है तो मार्ग नहीं है। फिर न कुछ मंजिल है, न कुछ मार्ग है, न कुछ गुरु है, न कुछ शास्त्र है, सब झूठ है। मगर ये झूठ आपको प्रारंभ में ही पता नहीं चलेगा। आप करना है कुछ, जो लोग नए हैं उनको जल्दी से जल्दी करना है, निपटना है। करने वाले जो रास्ता है उससे निपटना है। बहुत ज़ोर से करो, आप ध्यान करो, कुंडलिनी करो, डायनामिक करो। मैंने तो आपको प्राइवेट साधना की वीडियो दिए हैं, उसको खूब करो। कर कर के थक जाओ, तो फिर आपको पता चलेगा
कि करने से नहीं होगा, तो करने में आपका मन नहीं जाएगा और आप ना करने की स्थिति में बैठ जाएंगे। जब ना करने की स्थिति में बैठ जाएंगे तब आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ है ही। जैसे कमरे वाला आदमी ने जान लिया है कि मैं कमरे पर हूँ और अब कहीं नहीं जाना है, कहाँ जाकर क्या करेंगे, हैं, विश्राम में हूँ ही, अब यहाँ से दूर कहाँ जाऊँ मैं, है। तो इस तरह जब सोचने लगेगा तो कुछ नहीं करेगा तो फिर वो वहीं पर हो जाएगा जहाँ पर था, और उसको तो परमात्मा का ही अनुभव हो जाएगा फिर, है। तो परमात्मा सदा है, वो कोई लक्षण है नहीं, कहीं दूर नहीं बैठा है। तो इस बात को समझना है। तो इस बात को समझने के लिए ईमानदारी के साथ आप सुनते रहो, करते रहो, ये बात समझो, प्रयास करो, वो कला सीखो, अहंकार को मिटाने की कला सीखो। और मंजिल की बात आप छोड़ दो, कोई भी मंजिल नहीं है, जहाँ आप है अभी वही मंजिल है, आप मंजिल पर ही है। मित्रों, इस तरह का ज्ञान का अनुभव लेने के लिए आज आप कुछ प्रयास करना चाहते हो, ध्यान की साधना, तो मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ है, वो आप ले सकते हो। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।